Students who are giving the board exam for the year 2026-27, they believe that from the lesson Hariha Kaka only character analysis will come, then you are wrong. We have to solve previous year question paper to know how the patterns are changing of board exam as compared to previous year. So in this video, I'm going to explain all the questions which came in previous year of the board 2025-26. So without wasting time, let's dive into the explanation of all those questions. The question is हरिहर काका पाठ में हरिहर काका की तुलना मीन्स कंपेयर्ड मझधार में फंसी नाव पर सवार लोगों से किस आधार पर की गई है स्पष्ट कीजिए. So in Hariha Kaka's lesson, Hariha Kaka's life has been compared with the people. मझधार में फंसी नाव पर सवार लोगों means the people who are traveling on the boat, they had been stuck in middle of the waves. So how Hariha Kaka's life has been compared, you have to clear it. So as like the waves in the waves boat, the people on the boat are trapped and they cannot go ahead, they cannot come back also. Even Hariha Kaka has been trapped by our हरिहर काका की स्थिति बिल्कुल उस नाव जैसी थी जो मझधार में मीन्स हिज लाइफ इज एग्जैक्टली लाइक द मिडिल ऑफ द वेव्स फंसी है वो. वे दो शक्तियों के बीच फंसे थे, परिवार और महंत. एंड व्हाट आर दोस पावर्स? दैट इज फैमिली एंड महंत. दोनों पक्ष उनकी संपत्ति के लिए लालची थे. मीन्स बोथ द साइड्स दे आर ग्रीडी फॉर हिज वेल्थ, ना कि उनके भले के लिए. Neither they had wanted anything good about हरिहर काका. काका निर्णय लेने में असमर्थ, he was incapable और मानसिक रूप से परेशान थे. He was mentally troubled. By whom? By the two powers महंत and family. का सहारा नहीं मिल रहा था. No one was giving the real help. इसलिए उनकी तुलना, that's why he has been compared, उनकी तुलना मझधार में फंसी नाव से की गई है. Like boat is neither able to go ahead, neither able to go back. So his life, हरिहर काका's life was exactly like that. जो कि ना आगे बढ़ पाती थी, neither it was going ahead, ना पीछे लौट पाती थी, neither it was going back. So this is the answer for the first question. Let's move on to the second question. जीवन के व्यवहारिक ज्ञान मीन्स लाइफ बिहेवियरल नॉलेज को प्राप्त करने के लिए टू एक्वायर इट पुस्तकीय ज्ञान से अधिक अनुभव की आवश्यकता है. मीन्स रादर देन हैविंग बुकिश नॉलेज, इट इज द नीड ऑफ एक्सपीरियंस. हरिहर काका कहानी के आधार पर इस कथन की पुष्टि कीजिए. वी हैव टू क्लैरिफाई ऑन द बेसिस ऑफ हरिहर काका's लेसन वेयर एक्सपीरियंस मैटर्स मोस्ट एज कंपेयर टू द bookish knowledge. So that only gives us a behavioral knowledge of our life. Let's see the answer. यह कथन कहानी में पूरी तरह सिद्ध होता है. मीन्स विद द स्टोरी इट इज क्लियरली प्रूव्ड. परिवार और महंत धार्मिक व सामाजिक बातें मीन्स दे आर गिविंग व्हाट दे आर गिविंग द नॉलेज, बुकिश नॉलेज बेस्ड ऑन रिलीजियन, बेस्ड ऑन सोसाइटल, दिखाकर काका को प्रभावित करते हैं. दे आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस हिम. लेकिन काका अपने जीवन के अनुभव से काका ऑलरेडी विथ हिज एक्सपीरियंस समझ जाते हैं कि दोनों पक्ष स्वार्थी है. मीन्स दोनों पक्ष दे ऑल आर सेल्फिश. स्वार्थी मीन्स सेल्फिश. Anuba means with experience, he understood that in reality, no one was caretaker, no one was well-wisher for him. So this is the answer for this question. Now the third question is, हरिहर काका के जीवन में ऐसा क्या घटित हुआ? What do you mean by घटित? Means what really happened? कि उनका जीवन से मोह भंग हो गया. He lost an interest with the attachment. He lost an attachment with the life. इस मोह भंग का क्या परिणाम हुआ? What was the result? परिणाम means result. स्पष्ट कीजिए, clarify it. परिवार और महंत दोनों ने उनकी संपत्ति के लिए लालच दिखाया. मीन्स बोथ फैमिली एंड महंत दे ट्राइड टू ल्योर हरिहर काका. उन्हें मानसिक और शारीरिक दबाव दिया गया. मीन्स बोथ साइड्स दे हैड टॉर्चर्ड काका मेंटली एंड फिजिकली दिया गया. काका को महसूस हुआ कि कोई भी सच्चा नहीं है. देन काका फेल्ट, महसूस हुआ मीन्स फेल्ट दैट नो वन इज रियल. सच्चा नहीं है, नो वन इज रियल. उनका लोगों और रिश्तों से विश्वास उठ गया. ही लॉस्ट ट्रस्ट ऑन पीपल एंड फैमिलियल बॉन्ड्स. रिश्तों से मीन्स फैमिलियल बॉन्ड्स. उन्होंने अपनी संपत्ति किसी को नहीं देने का निर्णय किया. फाइनली ही टुक अ डिसीजन दैट ही विल नॉट गिव अवे हिज लैंड टू एनीबडी. वे अकेले और उदास जीवन जीने लगे. ही after that he spent his entire life alone and sad. So this is the answer for third question. Now the fourth question is हरिहर काका को वृद्धावस्था में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा. मीन्स ड्यूरिंग ओल्ड एज. वृद्धावस्था मीन्स ड्यूरिंग ओल्ड एज व्हाट डिफिकल्टी हरिहर काका हैज फेस्ड. बुजुर्गों के खुशहाल के लिए मीन्स फॉर द हैप्पीनेस ऑफ एल्डर्स के लिए आप क्या सुझाव देंगे? व्हाट सजेशन यू कैन गिव? सुझाव मीन्स सजेशन.
हरिया काका को वृद्धावस्था में उपेक्षा और अकेलापन सहना पड़ा. During old age, he has faced ignorance and loneliness from the family. परिवार द्वारा स्वार्थपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ा. From family, he has faced selfish behavior. काफी मानसिक तनाव और असुरक्षा को झेलना पड़ा. A lot of mental trauma and insecurity also he faced from his family. बुजुर्गों को सम्मान और प्रेम देना चाहिए. Now, what are the suggestions they have asked? सुझाव. So we can give that we should respect. So सम्मान means respect and prem means love. So we should give respect and love to them. आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनना चाहिए. स्वावलंबी means independent. Financially they should be independent. उनके लिए समाज में कानूनी सुरक्षा और जागरूकता होनी चाहिए. Means from the society there should be some safety law for the elders and awareness. परिवार में भावनात्मक सहयोग और समय देना चाहिए. Means we should emotionally support them and give time behind them, because during that age they really feel alone, so they want someone to talk with them. Let's move on to next question. वर्तमान समाज में the current society में रिश्तों की क्या अहमियत रह गई है? What is the importance of relationship in current society और क्यों and why? हरिया काका कहानी के आधार पर लिखिए. So on the base of हरिया काका story we have to give the answer. So the answer is आज रिश्तों की अहमियत कम होती जा रही है. In today's era, the importance of relationship is very less. लोग पैसे और स्वार्थ की प्राथमिकता दे रहे हैं. Means people are giving importance to money as well as their selfishness. What is good for them, they are giving priority to that. सच्चे रिश्तों की जगह दिखावटी संबंध बढ़ रहे हैं. Means so in today's era, there are more show of relationship. Means दिखावटी संबंध means show of relationship. There are more show of relationship rather than pure or true relationship. कहानी में भी परिवार और महंत दोनों स्वार्थी दिखाई देते हैं. Even in the story also, both family and महंत they both are selfish. आज रिश्तों में विश्वास और संवेदनशीलता घट रही है. Means nowadays in relationship people are losing their trust. विश्वास means trust और संवेदनशीलता means sensitivity. People are losing the true relationship, the trust and sensitivity. हरिहर काका कहानी में ठाकुर बाड़ी के महंत ने हरिहर काका को अपने जाल में फंसाने के लिए क्या-क्या प्रयास किए? Means what things they have tried to trap हरिहर काका in their trap. आजकल बुजुर्गों के साथ साइबर अपराध होते हैं. Nowadays with old age people, elders people, many cyber crimes are happening. साइबर अपराध, many cyber crimes are happening. आप उनसे बचने के लिए means what suggestions, सुझाव means suggestion, what suggestion you can give so that they can save themselves. तो महंत के प्रयास, what was the trap, how they have tried to trap हरिहर काका. काका को धार्मिक बातों से प्रभावित किया. Means they influenced हरिहर काका with religious facts. उन्हें मोक्ष और पुण्य का लालच दिया. They tried to influence हरिहर काका on the basis of moksha and punya, so they will get a good karma, moksha. मानसिक दबाव बनाकर संपत्ति अपने नाम करवाना चाहा. So they have mentally pressurized. मानसिक दबाव means mentally pressure. So they have mentally pressurized हरिहर काका to write संपत्ति अपने नाम, means write the land in the name of ठाकुर बाड़ी. साइबर सुरक्षा सुझाव, what suggestion you can give for cyber crimes? किसी भी अनजान कॉल मैसेज पर विश्वास ना करें. Means any unwanted call or unknown calls you should not trust. OTP बैंक डिटेल्स कभी साझा ना करें. You should not share, they should not share OTP or any other bank details with anyone. अनजान लिंक पर क्लिक ना करें. They should not click on any unknown or unverified links. परिवार के साथ नियमित संपर्क बनाए रखें. They should always maintain connection with their family. जरूरत हो तो पुलिस साइबर हेल्पलाइन से मदद लें. If it is needed, they should take help from police or cyber helpline. And this was all the detailed English explanation for the answers of the board questions. Now students, you think that after solving this previous year question paper, you can become topper of the class, then you are wrong. You should also know the answers of textbook questions as well, because examiner connects the questions of the board exam with the textbook questions. So coming Saturday, I am going to upload the English explanation for the textbook questions as well. So if you don't want to miss the video, subscribe to Hindi Simplified X and press the bell icon to get the notification. Now students, here is one request for you all. After solving out this previous year question paper, you please go through this explanation once again. Note down the keywords which I had mentioned with the yellow highlights. Write down in a notebook and practice one more time so that the answer will stick into your mind.